जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा यार, बिल्कुल इंटरेस्टेड चैप्टर होगा वो LCM HCF का क्लास 3, जो एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं क्लास 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको हम देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या पे आधारित। LCM और HCF से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या से आधारित। तो उसका सबसे पहले मैं फार्मूला बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इक्वल टू LCM एंड HCF। ठीक है, आपको दिखाई भी देता होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुणे HCF। आ रहा समझ में? ये फार्मूला होता है पहली संख्या या दूसरी संख्या के लिए। अब हम चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहली संख्या निकालना अगर हो, एग्जाम में पूछ दे कि पहली संख्या क्या होती है, तो पहली संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF बाई दूसरी संख्या। आ रहा समझ में? और दूसरी संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या तो हम निकाल सकते हैं LCM इंटू HCF बटे पहली संख्या। ये फार्मूला होता है। इस पे आधारित हम क्वेश्चन लेकर आए हुए जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप लाइफ में कभी भी क्वेश्चन को नहीं भूल पाइएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM एंड HCF, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होती है LCM इंटू यानी HCF के बराबर होती है। आ रहा समझ में? पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? तो LCM गुणे HCF के बराबर होती है। आ रहा समझ में? अब चलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 12 और 396 है। क्या है भाई? मौसा जो है 12 है, लौसा कितना है? 396 है। ठीक है, तो अगर पहली संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 36, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त? दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका अर्थ होता है मौसा गुणे लौसा बटे पहली संख्या, यानी दूसरी संख्या अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे? मौसा गुणे लौसा 396 बटे में पहली संख्या 36। आ रहा है समझ में? बिल्कुल एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, इसको हम कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 3 36, 3 से इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, तितरी का 9, 3 दूना 6, यानी ये 132 आपका आंसर हुआ। 132 आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। तो एक एक करके हम इस प्रकार से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो पहला आपके पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा क्या, यदि दो संख्याओं का मौसा 144 तथा लौसा 864 है। दो संख्याओं का मौसा कितना 144 और उसका एलसीएम कितना है 864 है। मौसा 144 और लौसा 864 है। यानी पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको स्पष्ट दिखाई भी देता होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम दूसरी संख्या के फॉर्मूले के मेथड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका होगा। ठीक है, देखिए मौसा 144 गुणे लौसा 864 बटे में पहली संख्या यानी 288। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करें तो 144 दूना 288 और 2 से इसको डिवाइड करें तो 4 3 2 यानी 432। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और ऑप्शन नंबर ए होगा सी 432। ठीक है दोस्त, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। पूरे 10 हम लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी करते रहेंगे तो बहुत फायदा करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब किसी भी वीडियो को अगर हम देखते हैं, अगर सही तरीके से सही दिल दिमाग लगा कर देखें तो समझिए कि वो बहुत अट्रैक्शन हमारे अंदर करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, चाहे कैसा भी वीडियो। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा होगा, किस प्रकार से होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा कितना है तथा लौसा 44 तथा 264 है। दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, बट इससे डरिए मत। देखिएगा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 144, ठीक है, और लौसा दिया हुआ है 264। ठीक है, मौसा 44 और लौसा 264। अगर पहली संख्या जो है, पहली संख्या x है, मान लीजिए x है, अगर इसको 2 से हम भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 44। आ रहा समझ में? तो x एक संख्या है जिसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 44 प्राप्त आता है। तो भाई हमें x का मान तो निकल जाएगा ना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 दूना कितना हो जाएगा 88। ये आपका पहली संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोस्त क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। अब तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्या है, 44 गुणे 264 बटे 88। ठीक है, यह है हुआ मौसा और यहाँ पे लौसा और यहाँ पे पहली संख्या। अब हमें दूसरी संख्या निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो क्या होगा आंसर, 44 दूना और ये होगा कट जाएगा आपका 132 से, तो ये आपका आंसर होगा 132। तीसरे का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं कुछ अलग टाइप से। थोड़ा सा देखिए, हम सारे क्वेश्चन को टच करते चलेंगे और एक एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आ रहा समझ में?
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर्मूला की बात की जाए, फॉर्मूला की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा क्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको x y z से, x y z से, यानी एक हमें संख्या एक संख्या लेना है। जैसे मान लीजिए कि k एक संख्या हो गई, इस संख्या को अगर x से भाग दे या y से भाग दे या z से भाग दे तो प्रत्येक दशा में r शेष बचे। क्या बचे? r शेष बचे। एक छोटी सी संख्या हमको निकालनी है, इस k को हमें छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। इस k को सबसे छोटी संख्या के रूप में जाना जाए, तो वह संख्या हमें निकालना है जिससे x से भाग दे तो r शेष बच जाए, y से भाग दे तो r शेष बच जाए और z से भाग दे तो r शेष बच जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखता भी होगा क्या, x y और z का एलसीएम यानी लॉसा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा r। ये आपका एक फॉर्मूला होगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान होगा। x y और z का एलसीएम निकाल लीजिए और r को ऐड कर लीजिए दोस्त। ये बिल्कुल आसान तरीका से आप प्रत्येक दशा में r शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो कैसे होगा? ठीक है, अब इस पे आधारित जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। बोला है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। यानी रिमाइंडर जो निकालना है, हमें 3 निकालना है, तो वह संख्या कौन सी होगी? हमें उस संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्त हमने बता दिया है कि यहां पे फॉर्मूला के अनुसार x y z का एलसीएम निकाल देंगे, यानी जो भी संख्या है 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को हम बता चुके हैं, 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 4, 6, 8, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 1, 3, 2, और उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 और 2, ये होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आ रहा समझ में दोस्त? अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 के 24, 24 दूना कितना होगा? 48। अब हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे r को, यानी जो शेषफल के लिए बोल रहा है उस संख्या को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 51। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। आ रहा समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी सी संख्या कौन सी है जिसमें x y z से यानी 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे? तो 3 शेष बचे। अब इसको अगर हम प्रूव करते हैं, अगर हम प्रूव करें तो देखिए 51 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, जैसे 16 से, तो 16 तियां 48, 3 शेष बच गया। 12 से भाग देते हैं तो 12 चौका 48, 3 बच जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 6, 8 छक्का 48, 3 शेष बच जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, यानी 3 शेषफल बच जाएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, यानी 3 शेषफल बच जाएगा। यानी प्रत्येक दशा में ये जो होगा ना, यहाँ पे शेषफल, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये शेषफल हमें बच जाएगा। आ रहा समझ में?
बिल्कुल आसान तरीका, एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, और समझिए कि अगर ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए तो जिंदगी में आप तो कभी भूल भी नहीं पाइएगा। ये मेरा गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। साथ साथ बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो अपने बच्चों को भी ये क्वेश्चन को पढ़ा सकते हैं, इतना याद रहेगा, ऐसा याद रहेगा, समझिए ये। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। कौन कौन सी संख्या दिया गया भाई? 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, 20 दिया गया है, 54 दिया गया है। ठीक है, एक चीज हम आपको बेसिक नॉलेज में हम बताना भूल गए थे कि जो टेट के एग्जाम अगर देते हैं या एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एलसीएम के बारे में हम बता दें कि एलसीएम निकाला जाए तो किस प्रकार से रूल के अनुसार किस प्रकार से निकाला जाए। तो दोस्तों एलसीएम अगर जब भी निकालना हो ना तो अभाज्य संख्या से हमेशा स्टार्टिंग से डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी इसी संख्याओं से हमें क्या करना होता है? भाग लगाना पड़ता है। ये टेट के रूल के अनुसार अगर हम लोग करें तो ठीक है, बट हमें कहीं एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है तो जो भी रूल आपको आए, जिस प्रकार से आए, मन में निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीधा आंसर देना होता है। लेकिन अगर रूल के अनुसार से हम आपको बताएं तो अभाज्य संख्याओं से हमेशा एलसीएम को भाग देना होता है। ठीक है, ये आपके बीएड में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम को भाग दिया जाता है। जब बीएड का ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा तब उसमें आपको ये बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें 2 से, 6 दूना 12, ये 15 ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 27। फिर आपको 2 से संख्या कट जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 27। अब किस संख्या से? तो 3 से, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई आपकी समस्या नहीं है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 5 1, फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपको बचेगा 1 और 1। अरे दोस्त समझ में आ रहा है? देखिएगा, कहीं भी हम अभाज्य संख्या से ही डिवाइड किए हैं और कंटिन्यू बढ़ाते गए हैं, संख्या को अभाज्य संख्या से बढ़ाते गए हैं। तो इसी प्रकार हमें बीएड वाले में भी, एग्जाम में भी यह ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमको किस संख्या से विभाजित करना है। अब ये नहीं समझिए कि अगर यहाँ पे 12 और 16 हो तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा तो आंसर तो आएगा, लेकिन ये रूल के अनुसार आपका ये क्या है? गलत है। आ रहा समझ में? हम किसी भी रोड को रोड पे चल रहे हैं तो हम तो जाने के लिए तो जा सकते हैं, लेफ्ट हमारा साइड है, लेकिन राइट से भी तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन वो साइड हमें क्या कहा जाता है? वो गलत साइड होता है। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार हम बता रहे हैं कि जब भी अगर एलसीएम निकालना होता है तो अभाज्य संख्याओं से बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? उससे भाग देते हैं। ठीक है, अब आइए इसका आंसर निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना का 4, 4 तें 12, 12 तें 36, 36 तियाँ 108 और 108, 108 गुणे 5 यानी 540। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन कि ये जो 540 आ गया एलसीएम हुआ और इसमें प्लस कर देना है आर को, तो जब प्लस आर को कर देना वह शेषफल क्या है? तो वो शेषफल हमेशा बचेगा क्या? 4, तो इसमें 4 को प्लस कर देना यानी 544। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका आंसर होगा 544 और ऑप्शन होगा
डी, ये आपका आंसर होगा डी। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से पूछा जाएगा? दोस्त बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है ना, प्रैक्टिस जो रहता है छूटते जाता है। जब प्रैक्टिस छूटते जाएगा ना तो मुश्किल बढ़ते जाएगी। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। आ रहा समझ में? प्रैक्टिस हमको चाहिए तो ही चाहिए, समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिस हमको चाहिए। तो प्रैक्टिस से ही मैथ आप सॉल्व कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, मैथ बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिएगा तो क्या है, पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत थोड़ी होती है। प्रैक्टिस से वो तो सारा चीज याद होते जाएगा। जब नया नया एंड्रॉयड फोन आया, कहीं ट्रेनिंग लिया किसी ने चलाने के लिए? समझिए, हाँ मानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ट्रेनिंग लिया जाता है, लेकिन मोबाइल फोन के लिए चलाने के लिए क्या ट्रेनिंग लिया गया है? किसी ने लिया है क्या? अरे भाई उसको चलाते चलाते आज हम उन लोगों में क्या है, डूब चुके हैं। इतना डूब चुके हैं कि बहुत सारा चीज जानकारी हो गई है, कंप्यूटर भी देखकर अब क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। वही चीज सेम है, मैथ वही चीज है। हमको क्या करना होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना होगा, उस पर लगना होगा। और जब तक नहीं लगेंगे मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूलते जाएंगे। अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं 2 महीने छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद फिर पढ़ाई कीजिए तो लगेगा कि आपको 25% गायब हो गया। मैथ 25% गायब हो गया, क्वेश्चन कभी भी जल्दी उतना स्पीड सॉल्व नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6वां किस प्रकार से होगा, देखिए। क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग करे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 7 बचेगा। 12, 15, 21, 36, 48 से भाग करे तो प्रत्येक दशा में क्या बचे, 7 शेषफल बचे। आ रहा समझ में? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आप लोग तो बन ही जाएगा। अब समझिए कि कहीं डाउट होने वाला नहीं है, नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। और वही आसान तरीका होगा क्या, एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालकर क्या कर दीजिए, 7 को जोड़ दीजिए। क्योंकि 7 जब अधिक रखेंगे ना तभी वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अगर नहीं रखेंगे एलसीएम से तो शेषफल मेरा नहीं आएगा। यही कंसेप्ट है, बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि एलसीएम से जितना शेषफल रखने के लिए बोला जाएगा उतना बढ़ा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, ये 15 नहीं डिवाइड होगा, 21, 18, 24, ठीक है। फिर 2 से 3, 15, 21, 9, 12। अब किस संख्या से 2 से तो डिवाइड होगा, एक ही संख्या हमारे 12। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, 7 3 21, 3 3 का 9, 3 4 का 12, ठीक है। अब किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 2 से हम पहले भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या अब एक एक करके हम डिवाइड करेंगे तो उससे अच्छा होगा कि हम यहीं भी इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए लंबे जब क्वेश्चन आता है तो मल्टीप्लाई करना कितना कठिन हो जाता है, और उस कठिन को हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे, हम बताएंगे कि गुणा को क्या मतलब क्या कर सकते हैं, कितना आसान कर सकते हैं। देखिए यहां पे कर लीजिए, कितना हो रहा है, 4 3 12, अब 12 5 60 हो गया ना। अब इसको गुणा कीजिए, 12 4 3 12, अब 12 7 84, ठीक है। अब 6 से गुणा कर सकते हैं तो 6 चौके 24 और 8 छक 48 और 2 50 और 1 0, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा 50
40, ये आपका एलसीएम होगा। लेकिन आंसर लाना हो, अब इसमें शेषफल पूछा है दोस्त, क्या पूछा है? शेषफल। तो शेषफल लाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें ऐड करेंगे ना, क्या ऐड करेंगे? तो 7 को हम ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5047, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। आ रहा समझ में? ये इसका आंसर होगा, आंसर सी 5047। तो अब हमें लगता होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब कहीं कठिनाई नहीं आ सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, यानी टाइप चेंज कर देते हैं और नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन लाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब इसके बाद हम देखें, जब नेक्स्ट टाइप को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लाना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है भाई? पहले समझिए, जानिए उस चीज को। फॉर्मूला आपका क्या होगा? a माइनस एक्स, a माइनस वाई, a माइनस जेड। यहां पे a माइनस एक्स इक्वल टू के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ए बी सी का एलसीएम निकाल देंगे, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, एलसीएम, ठीक ना। और यहां पे माइनस कर देंगे के, ये आपका फॉर्मूला एक होगा। यानी क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ए बी सी से भाग करे, तो प्रत्येक यानी क्रमशः शेषफल x, y और z प्राप्त हो। यानी कहने का अर्थ है कि अगर a से हम भाग दें तो हमें शेषफल x प्राप्त हो, b से भाग दें तो शेषफल y प्राप्त हो, c से भाग दें तो शेषफल z प्राप्त हो। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछा गया है। हमें एक संख्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या नंबर संख्या हमें पूछा गया है, ठीक है, जिससे अगर ये से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमें बचेगा x, अगर यही संख्या में b से भाग देंगे तो शेषफल मेरा बचेगा y, और इसी संख्या को अगर c से भाग दें तो शेषफल बचेगा हमारा z। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग किस प्रकार कैसे सॉल्व करते हैं, ये आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहला अगर क्वेश्चन इससे देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 7वां, आज का 7वां क्वेश्चन अगर होगा तो वह क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 48 को भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या बचेगा दोस्त? यहां पे शेषफल की बात अब होने लगी। शेषफल आपका बचेगा 5, 9, 13, 17 तथा 21। अगर हम उस संख्या को, ध्यान दीजिएगा, अभी हम यहां पे समझा रहे हैं, अगर इस संख्या को n को अगर 12 से भाग दे तो शेषफल मेरा बचेगा 5, 16 से भाग दे तो शेषफल बचेगा 9, ठीक है, 20 से भाग दे तो शेषफल बचेगा 13, 24 से भाग दे तो शेषफल बचेगा 1, सॉरी यहां पे 28 है क्वेश्चन में, और ये होगा आपका 17 और 21, ठीक है। तो यहां पे शेषफल कितना बचेगा? 17, और जब 28 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा? 21। ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए, इसको हम यहां पे घटा लेंगे, यानी 12 से भाग दें तो शेषफल 5 बचेगा,
ठीक है। 16 से भाग दें तो शेषफल 9 बचेगा, 20 से भाग दें तो शेषफल 13 बचेगा, 24 से भाग दें तो शेषफल 17 बचेगा और 28 से भाग दें तो शेषफल 21 बचेगा। अब इसको हम घटाएंगे तो ये बचेगा 7, यहाँ पे भी आएगा 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यानी सबसे का अंतर कितना हो रहा है दोस्त? 7 हो रहा है। आ रहा समझ में? तो अब हमको करना क्या होगा, इन सारी दिए हुए संख्याओं को एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 12, 16, 20, 24 और 28, 2 से डिवाइड किया जाए 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2 से डिवाइड करें 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करें तो 3, 2, 5, 3, 7, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1, 2, 5, 1, 7। आ रहा समझ में? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, 8 के 24, 24 दूना 48, 48 और गुणे 5, गुणे 5 गुणे 7। आ रहा समझ में? अब देखिए हमको सबसे पहले एक जीरो लाना होता है, तो जब 48 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 का आधा 24 यानी 240। अब गुणे 7 यानी 0, 7 चौका 28 और 7 दूना 14 और 2 16। अब हमको क्या करना है, इसमें के घटाना है ना। एलसीएम जब निकल गया है, एलसीएम जब निकल गया तो हमको क्या करना है, अंतर को यानी के को घटा देना है। जो के क्या है? 7 है, तो के 7 को घटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1673। ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ए। आ रहा समझ में दोस्त? यहां पे जहां पे भी कंफ्यूज हो आपको, आप लोग क्या कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन कि सर हमें यहां पे कंफ्यूज है, हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर देंगे। आ रहा समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से सॉल्व होगा, इस फॉर्मूले के ही माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 8वां बोला गया है क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 16, 18, 21 से भाग दे। किसे भाई? 16, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः क्या शेषफल बचता है? 3, 5 और 8 शेषफल बचता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम अंतर दिखेंगे तो 16 में से 3 जाएगा 13, यहाँ पे भी होगा 13 और यहाँ पे भी हो जाएगा 13, यानी ये आपका वैल्यू हो गया किसका? तो के का। एलसीएम किसका निकालना है दोस्त? एलसीएम किसका निकालना है? तो हमें दिए हुए संख्याओं का, शेषफल वाले के नहीं, दिए हुए संख्याओं से जिससे हमें भाग करना है। ठीक है, तो 16, 18 और 21 को क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। आ रहा समझ में? अब एलसीएम निकालेंगे तो किस संख्या से निकालेंगे? 2 से 8, 9, 21। फिर 2 से निकाल सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 9, 21। फिर 2 से ये 2, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 21। फिर यहाँ पे 3 से तो 2, ठीक है, 3, 7। आ रहा समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 दूना 8, 8 के 24, 24 दूना 48 गुणे 21। आ रहा समझ में? अब गुणा कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा? देखिए गुणा करना भी थोड़ा सा हमको क्या होता है, ट्रिक सीखना पड़ता है। गुणा तो सिंपल भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो 24 यानी 48 गुणे 20 यानी कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा ना जी। और 96 में ये 960 में फिर 21 जोड़ दीजिए, सॉरी 48 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना? तो ये हो जाएगा 1008। अब 1008 में क्या करेंगे? 13 को घटा देंगे। तो 13 को जो आप घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त?
8 5 13 यानी 995। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताइएगा कि सर ये समस्या, ये क्वेश्चन में हमें समस्या है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आ रहा समझ में दोस्त? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से और कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 बोला है वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या मतलब छोटी संख्या, ठीक है, क्या है जिसे 48 64 90 120, 48 64 90 120 से भाग देने पर, ठीक ना, शेषफल क्रम से क्या बचेगा? 38 54 80 और 110 शेषफल बचेगा। अब हम के का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 10 का अंतर, 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, यानी सब में 10 का अंतर। आ रहा समझ में? 10 का अंतर। अब हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी 48 64 90 120 का एलसीएम निकाल देंगे। किससे निकल जाएगा? 2 से 24 32 45 60, फिर 2 से 12 16 45 30, फिर 2 से 6 8 45 और ये हो जाएगा 15, फिर 2 से 3 4 45 15। अब किससे निकाल सकते हैं? 3 से। 3 एकम 3, यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 15 3 45 और ये 5, ठीक है। अब किससे? तो 5 से, 1 4 3 1। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 16 5 80, देख लीजिए 2 का पावर 4 यानी 16 16 5 80 80 और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 12 3 36। आ रहा है समझ? देखिए बहुत इजी तरीके काम करते हैं, यानी हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसमें 0 आ जाए, ताकि हमें संख्या क्या कर सकता है, गुणा करने में आसान हो जाए। तो अब 8 से गुणा कर सकते हैं, 8 6 48 का 8, ठीक है, हासिल 4 8 का 24 और 4 28, ठीक है। और क्या आया है दोस्त, इसको क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है? 10 को, जो आपका के आया था, तो फार्मूले के अनुसार से हमको क्या करना है, घटाना है। तो आपका आंसर आएगा 2870। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, 2870 ऑप्शन होगा ए। समझ में आ रहा है? ऑप्शन होगा क्या? ए। अब आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10वां। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, और लाजवाब क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए बोला है कि 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए अभी तक हमने तो पढ़ते आ रहे थे कुछ अलग टाइप से, लेकिन अब यहाँ पे आ गया कुछ अलग टाइप से। यानी बड़ी संख्या पूछ दिया है 6 अंकों की, छोटी संख्या 6 अंकों की पूछ सकता है, 4 अंकों की पूछ सकता है, 5 अंकों की पूछ सकता है। तो इससे आप क्या कीजिए, घबराइए मत, काम हमें वही करना है। हमें काम जो करना है वही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा माइंड को डेवलप कर देना है, यानी लॉजिक को पकड़ना है, ठीक ना। तो 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, अगर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखा जाए तो ये 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? 99,900, यही होगा ना जी। तो यानी 9,99,999 ये आपका 6 अंकों की बड़ी संख्या होगी। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बोला है ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 और 10, किससे भाई? 6 7 8 9 और 10 से भाग दे तो शेषफल क्रम से क्या बचता है दोस्त?
4 5 6 7 8 9 5 6 सॉरी 4 नहीं है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गया है, बट यहां पे देखिए 6 से भाग दे तो शेषफल 5 बचेगा, 7 से भाग दे तो शेषफल 6, 8 से भाग दे तो शेषफल 7, 9 से भाग दे शेषफल 8 और 10 से भाग दे तो शेषफल 9। इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी k का मान सब में देख लीजिएगा अंतर आ रहा है कितना 1 का आ रहा है दोस्त, k का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले किस संख्या से घटाएंगे, तो 2 से, 3 7 4 9 और 5, फिर 2 से यहाँ पे 3 7 2 9 5। अब किस संख्या से, तो 3 से, 1 7 2 3 5। अब कोई संख्या से डिवाइड होने वाली हो तो बताइए, कोई भी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या अब नहीं है, तो सिंगल एक एक करके कट जाएगा। तो यहाँ पे कटाने की जरूरत नहीं है। 4 4 3 12, ठीक है, 12 दूना 24, 24 5 120, 120 और 7 त्रिके 21, तो 12 एकम 12 कि 2 हासिल 1, अब 12 दूना 24 1 25। ठीक है, यानी 2520। अब हमको क्या करना है, इस प्रकार से संख्या को हमें 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालनी है, जो कि हमारा एलसीएम कितना आया 2520। आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9,99,999 को किससे भाग देंगे, तो 2520 से भाग देंगे। ठीक है, कितने मर्तबे में जाएगा, 25 तिया 7560। ठीक है, 9 3 4 2। अब एक 9 उतर जाए, 0 9 दूना 18, 9 5 45 1 46। ठीक है, और 9 दूना 18, 18 और 4 22। ठीक है, अब देखते हैं 9 1, यहाँ पे आएगा कितना 7 और यहाँ पे 1 1719। अब हमारी संख्या एक बच गई है 9। ठीक है, तो अब ये इससे हम भाग देंगे किससे, 2520 से इसमें, तो कितने मर्तबे में जाएगा ये 2500 हो जाएगा, 4 5 6 मर्तबे में देखते हैं, तो 0 6 दूना 12, फिर 6 5 30 1 31, 6 दूना 12 और 3 15। ठीक है, 9 7 0 2 2079, यानी 6 से हम देखते हैं तो 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 5 30 1 31, 6 दूना 12 3 15, 9 7 0 और 2। अब ये आपका शेष बच गया, ये क्या बच गया दोस्त, शेषफल। ठीक है, अब ये जब शेषफल बच गया तो अब इस संख्या में यानी 9,99,999 में घटा देंगे 2089, और एक और संख्या घटाना है, ये होगा आपका k वाली संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम घटा सकते हैं, k वाली संख्या को 1। ठीक है, अब जब घटाएंगे यानी इसको हम जोड़ लें तो 2080। ठीक है, अब हम घटा दें इसमें से 99,999 में ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 9, 99 79 19, ये इसका आंसर होगा। 99 का आंसर क्या होगा,
आंसर होगा 9,97,919। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आज का रहा ये 10 इंपोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, अंतिम तक देखिए, और जहां पे भी गलती नज़र में आए उसको भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक बनता है दोस्त, क्योंकि इतना हम लोग मेहनत से ही आप लोगों को क्या कर रहे हैं, मतलब जागरूक कर रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं ताकि आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।